तीन तीन बर्रे आजम पर हुकूमत करने वाले लोगों का अंजाम क्या हुआ? उस दौर का जो बादशाह था, जब चंगेजी फितने के लपेट में बगदाद आया था ना, तो इतना खजाना था, सोना चांदी हीरे जवाहरात भर करके बादशाह ने रखा था। अपने फौज पे खर्च नहीं किया उसने। चंगेजियों ने उसे पकड़ा और रस्से में बांध कर रखा, जंजीर में। फिर जानते क्या, जब 2-3 दिन भूखा रखा बादशाह को, और जब उसने भूख की शिकायत करी, तो थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात सजा करके उसके सामने रखा। खा लो जितना खाना है, खा लो इसे। सोना चांदी हीरे जवाहरात, कहा यह भी कोई खाने की चीज है? तो चंगेजियों ने कहा था, ये पैसा खर्च करके तुमने अपने फौजियों को लड़ने में सक्षम क्यों नहीं बनाया था? तुमने पैसे रोक कर रखे, हीरे जवाहरात अशरफी ये सब कुछ सजा के रखा था अपनी आपके लिए कि हम बहुत मालदार आदमी हैं, अब खाओ ना इसको, तुम क्यों नहीं खाते हो? जानते उस बादशाह के साथ क्या अंजाम किया था लोगों ने? एक दरी में लपेट करके, कंबल में लपेट करके और घोड़े दौड़ा करके उसको मारा था। और जो सबसे बड़ा कुतुब खाना था बगदाद का, उस कुतुब खाने की सारी किताबों को उठा के दरियाए दजला में फेंक दिया था। और इतने मुसलमानों का कत्ले आम किया था कि बगदाद के दरियाए दजला का पानी खून में तब्दील होके कई दिन तक सुर्खियों में बहता रहा। मुसलमानों के सरों के मीनार बनाए गए थे। बुज़दिली इतनी थी चंगेजियों की, एक औरत मुसलमानों का 10-5 का गिरोह देखती ना कहीं बाजार में, तो वो बोलती तुम यहीं खड़े रहो, मैं घर से जाके तलवार लेके आती हूं ताकि तुम्हारी गर्दन मार दूं। वो घर जाती तलवार लेने के लिए, इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान, भाग करके जान नहीं बचा सकता था, डर के मारे वहीं खड़ा रहता और जाके घर से तलवार लेके आती वो चंगेजियों की औरत और सबकी गर्दन मार करके और चली जाती थी। ये बुज़दिली छाई थी मुसलमानों पर। किस खफ्त में हम मुब्तला, हमारा भी वक्त आएगा, वो जब आएगा तो हम नहीं रहेंगे। वो दौर होगा इमाम मेहदी का। फितने हैं, इतने फितने, उस पर कोई नहीं तैयार है बोलने के लिए, सुन्नियों में लड़ने को तैयार है। ये रहा दरभंगा बिहार का एक मरदूद ने दावा किया मैं इमाम मेहदी हूं। ये कहां गए मौलाना हजरत पीर लोग? तलाश कीजिए तो उसे। आम जनता ने कमरा बंद करके वो मारा, उसको मार मार के भंगी बना दिया। एक और ने दावा किया मैं इमाम मेहदी हूं, बिहार ही में। महाराष्ट्र चले जाइए, पूना के साइड में एक कुत्ते ने दावा किया शकील कुरैशी में नबी हूं अल्लाह का, उसके भी मानने वाले पैदा हुए। पड़ोसी मुल्क में गौहर शाही नाम का एक कुत्ता है, उसने नबी होने का दावा किया। एक लड़की ने भी नबी होने का दावा किया पड़ोसी मुल्क में। कहां है लोग बैठे हुए, आपस में लड़ रहे हो? ये हबीबी है, ये नसीमी है, ये अशरफी है, ये रजवी है, ये फला है, ये डका है। मुसलमान हो कि नहीं हो? अपनी दुनिया सजाने के लिए कौम में इंतशार पैदा करने वाले लोगों, किसी दिन तुम मरोगे, तुम बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। इतना हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें नानी का दूध याद आ जाएगा। अल्लाह खुदा के लिए कौम पे रहम कीजिए, सुन्नियों में इंतशार मत पैदा कीजिए, लोगों को एक साथ रहने दीजिए, इनको दीन की तबलीग कीजिए, मुस्तफा का वफादार बनाइए, इन्हें नमाज पढ़ने का शऊर दीजिए, हलाल और हराम की तमीज दीजिए, इनको दीन मुस्तफा के करीब लाइए ताकि सुन्नियत की आबरू बची रहे। मैं अपने मुकद्दस उलमा से मेंबरे नूर पे बैठे हुए हमारे सादाते किराम, मुफ्तियाने किराम से अदब से गुजारिश करूंगा, इस नहज पे काम करने की जरूरत है। और ऐसे फितना परवर लोग जो इस तरह का फितना फैलाते हैं, उनसे कह दो भाई साहब आ जाओ ना, बैठ के बात कर लेते हैं। हम कुछ भी बोल रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे बोलने का उल्टा सुल्टा मतलब निकालने वालों हमसे ही पूछ लो हमने क्या बोला है। इसलिए फितना मत पैदा करो।
खुदा के लिए। ऐसे ही 73 फिरके सुन्नियों में बन गए। मेरे मुस्तफा अलैहि इस्लाम ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएगा। आज सुन्नियों में 73 बनने की तैयारी। ट्रेडमार्क अलग है, इख्तितामिया है तकरीर का। ट्रेडमार्क एक ही रंग की टोपी है तो उससे पता चल जाता हमारा पीर भाई है। उस रंग की टोपी दूसरे सुन्नी की नहीं है, पीर भाई है। ये कौन सा भाई? आका फरमाते कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान भाई है, चाहे मशरिक का हो चाहे मगरिब का हो। और तुमने टोपी से डिजाइन तय कर ली है, यही हमारा पीर भाई है। कुछ लोगों ने अमामे का रंग तला, ये अमामा ना, इस तरह का जो अमामा, वही हमारा पीर भाई है। अगर आप मुसलमान भाई नहीं है तो आपका पीर भाई होना भी किसी काम का नहीं है, ये ध्यान रखना। सबसे प्योरिटी, क्लियरिटी, फर्स्ट वैरायटी की जो क्वालिटी है एज ए मुस्लिम, नबी की गुलामी, आमिना के लाल की वफादारी और उनके अहले बैत से वफादारी। आका फरमाते हैं हम तुम्हारे बीच में दो भारी चीजें छोड़े जा रहे हैं, जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। जी जी, इन्नी तरक्तुम फीकुम मुस्तक़लैन मैन खस्तुम लन तदिल्लु किताबल्लाह व इतरती अहल बैत। तुम्हारे बीच हम दो भारी चीजें छोड़े जा रहे हैं, जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते हो। एक किताबुल्लाह कुरान मुकद्दस है और एक मेरी अहले बैत। जी, तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। मेरे आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। पांचों वक्त की नमाज पढ़िए सुन्नी इमाम की इक्तदा में, दाढ़ी हद्दे शरा तक रखिए, झूठ मत बोलिए, चुगली मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, एक दूसरे के साथ छल कपट मत कीजिए। पड़ोस में कोई भी बसता है, हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, हक के पड़ोस रखता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा सलूक कीजिए। भाइयों के हक पे डाके मत डालिए। निगाहों को हया का एक बेहतरीन पर्दा अता कीजिए ताकि ये नजरें आवारा ना हो। दिल पर ख्याल मुस्तफ़ा और खौफ खुदा की पहरेदारी होनी चाहिए। हाथों में शरीयत की जंजीर, पैरों में शरीयत की बेड़ियां, और फिर जिंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। इस सूरत में हमारा वक्त भी आएगा। इस सूरत में यूं ठिठोली करते हुए बदमाशी करते हमारा भी वक्त आएगा। तो तुम्हारा तो नहीं आएगा, हो सकता है 2-4 नस्लें गुजरने के बाद किसी का वक्त आए तो वो देखेंगे, लेकिन आप देखिए कि आपका वक्त कैसे गुजर रहा है। अल्लाह करीम इस कमेटी को सलामत रखे। इमाम अहमद रजा कमेटी और सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस करने वाले जिम्मेदारों को, जिन दोस्तों ने, कमेटी के जिन अहबाब ने और जिन मुसलमानों ने इसे सजाने संवारने में, कामयाब बनाने में जो कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह करीम कबूल फरमाए और इससे बेहतर से बेहतर तौर तरीके पे देने मुस्तफ़ा की अंजुमन आरास्ता करने की तौफीक बख्शे। कोशिश कीजिए आपके महल्ले, आपके इलाके में आपकी बच्चियां या किसी की बच्ची हो, उसकी इज्जत महफूज रहे। ठीक है ना? यही पैगाम है। माँ बहनों से गुजारिश है आप भी पर्दे में रहा करें। आपकी आवाज भी आवाज औरत है, ये आवाज इतनी तेज नहीं होनी चाहिए जो मर्द के कानों तक जाए। पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, कुछ बेहयाई का एक नया वो चल गया है दौर। औरतें बहुत सज बज करके
बन ठन करके क्रीम पाउडर लाली वाली पोत पात करके यूट्यूब पे जलवा फरमा होती हैं, बड़ी बेहयाई और ढिटाई के साथ में, कोई नाशरी पर। ये जंगलीपन है, जंगलीपन। इस बेहयाई को देख करके हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क भारत में भी इस बेहयाई का प्रचलन शुरू हो चुका है। कंट्रोल किया जाए उन माओ बहनों और बच्चियों पर जो उन आवारगी फिक्र की मिजाज रखने वाली औरतें पड़ोसी मुल्क की हैं, उनसे दूर हट करके वो कॉन्सेप्ट लेकर के जिंदगी गुजारें जो सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का था। बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।